हेलो गाइज, आज इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि ये आपको चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2 का है और 1 से लेकर 5 तक मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन 6 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या AP 11.852 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? देखो बच्चों, यदि हम n का मान कोई प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए तब पर भी ये कह रहा है कि -150 है, क्यों? तो देखो बच्चों, किताब को पहले साइड कर लेते हैं और अपने पास NCERT की किताब जरूर रखें। ओके, ये हमारा 6 क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, हमारा AP दिया है, क्या दिया है? दिया है क्या? AP 11.852 इस प्रकार हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, हमें क्या कहा गया है, हमें यहाँ पे A तो पता चल रहा है कि हमें A1 हमारा 11 दे रखा है। ओके, और जब A1 दे रखा है तो समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी D कहे तो A2 में से A1 को घटा दिया जाता है। तो A2 क्या है, 8 है, और माइनस A1 क्या है, 11 है। अगर इसको घटाएंगे तो -3 आ गया। ये हमें सार्वंतर तो पता चल गया। ओके, और ये अंतिम पद माइनस दे रखा है 150। ओके, ये अंतिम पद -150 दे रखा है। तो देखिए, हमें A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, और AN हमें दे रखा है 150। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, Nवा ज्ञात करना है, यानी हमें N ज्ञात करना है। यही चीज़ को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये Nवा पद है या नहीं है, इसको हम पता कर लेते हैं। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि चूँकि AN का फार्मूला होता है A + N-1 इंटू D होता है। ओके, तो AN तो है -150 बराबर A है 11 प्लस N हमें ज्ञात करना है, और D हमें आया है -3 आया है। ओके, तो -150 ये प्लस है, इस साइड आएगा तो -11 इक्वल टू N-1 इंटू -3। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम जोड़ते हैं, -150 -11 तो क्या आएगा, -161। ओके, इक्वल टू N-1 -3 हो जाए। तो यहाँ पर N-1 इक्वल टू -61, अब बट्टा ये हो जाएगा -3। जो भी बराबर की साइड ये रूप में आएगा तो ये बट्टा के रूप में आ जाएगा। ओके, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। तो N बराबर 161/3 माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में 1/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, तो इसे हम लसअप ले लेते हैं। तो 3, तो ये हो जाएगा 161 अब प्लस 3 होगा, यानी 164/3 हो जाएगा। तो बच्चों, हमको आया N बराबर 164/3। तो ये कभी कटेगा नहीं। ओके, जब ये कभी कटेगा नहीं तो ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ओके, अतः अब क्या करेंगे, अतः माइनस क्या था, 150 इस AP का कोई भी
पद नहीं है। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे ज़रूर 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बच्चों, 7 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है 7 क्वेश्चन भी। ओके, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद 73 दे रखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है बच्चों। ओके, तो देखते हैं ये भी बनाकर। अगर बच्चों आप लोग को समस्या हो रही है थोड़ा सा, तो बच्चों आप इसी एक बार रिपीट करके और देख लें, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हालांकि कोई दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, 7वां क्वेश्चन हमें कहा है, दिया है क्या, दिया है। देखो बच्चों, हमें दे रखा है, यहाँ पर कहा गया है कि 7वां क्वेश्चन 11वां पद 38 है। ओके, तो 11वां पद बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे A11 दे रखा है 38। ओके, और फिर क्या कर रहा है, 16वां यानी A16 हमें दे रखा है 73। ओके, ये दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है 31वां पद पूछा गया है, यानी हमें ज्ञात करना है ये 31वां पद, हमें ये ज्ञात करना है। ओके, तो देखो बच्चों, माना इतना स्टेटमेंट आपको लिखना है, एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर का है तो डी, सार्व अंतर डी है। ओके, तो बच्चों इसमें हमें न ए पता है न डी पता है, तो पहले ए और डी का मान पता कर लेते हैं। ओके, तो हम 31वां पद निकाल पाएंगे। तो नहीं ए पता है, नहीं डी पता है, तो इसीलिए माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, इतना आपको लिखना है। तो देखो बच्चों, क्या है, A11 चूँकि लिखेंगे A11 बराबर क्या होता है, A + 10D होता है, यानी एक घटा दिया जाता है 10D, अब बराबर कितना है 38 है। तो आपको बच्चों ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 1। व फिर क्या है बच्चों, इसमें है A16, यानी A16 जो है, तो इसको क्या होगा, तो A16 है तो इसको बच्चों A + 15D होगा = 73 हो जाएगा। ओके, ये हमारा दूसरा आ गया। तो ये हमें दूसरा समीकरण हो गया, और ये समीकरण को हल कर देंगे तो A और D का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे क्या बच्चों, चूँकि समीकरण 1 व 2 से, यानी 2 से हम हल करेंगे, तो ये क्या है, A + 10D बराबर 38 है। ओके, और फिर क्या है, A + 15D बराबर 73 है। तो समान चिन्ह है तो चिन्ह को बदल देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अभी हमारा कट जाएगा। तो -15D में से 10D जाएगा तो -5D होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बराबर, अब देखिए -73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 35 बच जाएगा, -35। ओके, तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो D बराबर 35/5 हो जाएगा। तो D का मान हमें 7 पता चल गया, कटेगा तो। ओके, ये हमें पता क्लियर सीधा सीधी चल रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें D का मान समीकरण कोई में भी रख सकते हो, पहला में भी दूसरा में कोई भी रखेगा, मान समान आ जाएगा। 1 में रखने पर, तो एक समीकरण ये है, A + 10D बराबर
38। तो a प्लस 10 गुने d आया है 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 बराबर 38। ओके, देखो बच्चों a बराबर 38, ये प्लस है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 38 70 हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर कितना आएगा, -70 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा, -32 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यही हमारा -32 जो है a का मान आ गया। तो हमें क्या निकालना है, a 31वां निकालना है। तो a 31वां क्या होता है, a प्लस 30d होता है। तो a का मान तो हमें पता चल गया -32। ओके, अब प्लस 30 गुने d है 7। ओके, तो -32 प्लस 30 से 10 यानी 210 आ जाएगा। ओके, अब 210 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी -178 बचेगा। तो यही हमारा 31वां पद पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो बच्चों आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों, एक 8वां क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन ज़बरदस्त है बच्चों। देखिए जितना है आपको, जितना भी घेरा लगा रहे हैं, बहुत ही भी यही क्वेश्चन है। ओके, एक एपी में 50 पद है, एक एपी में हमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। यानी हमें तीसरा पद दे रखा है 12, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कुल पद क्या है, हमें 50 है और अंतिम पद हमें पता है 106 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 29वां पद को याद कर लेना है बच्चों। ओके बच्चों, अभी तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम भी पता चल सके कि कितना बच्चे हमें दिख रहे हैं और कहाँ कहाँ से दिख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो बच्चों, ये हमारा 8 क्वेश्चन है। ओके, तो 8 क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दिया है, पहले लिख लेंगे। दिया है। देखो बच्चों, कुल पद हमें दे रखा है, पहले ये देख लेते हैं। कुल पद हमें दे रखा है 50। ओके, कुल पद हमें 50 दे रखा है। ओके, हमें A3 जो है दे रखा है 12। ओके, और अंतिम यहाँ पर वह लिख सकते, अंतिम पद यानी A50 बराबर दे रखा है 106 दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, A29वां ज्ञात करना है, 29वां पद को हमें ज्ञात करना है, यही चीज़ को हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, ओके, तो अब देखते हैं A3 को क्या कहें, किस प्रकार लिखेंगे। चूँकि A3 इक्वल टू हम लिखेंगे A+2D। ओके, A+2D अब बराबर क्या हो जाएगा, 12 व अब देखिए A50 को कैसे लिखेंगे, A50 को लिखेंगे A+49D अब बराबर 106 लिखेंगे। अब ये दोनों को हल कर देंगे तो A और D का मान हमें पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें हमें A और D का मान तो पता है नहीं, तो हमें A और सार्वंतर निकालना जरूरी है। तो देखो बच्चों, समीकरण 1 और 2 को ओके ले लेंगे। तो क्या है, A+2D बराबर 12, एक है A+49D बराबर 106 है। समान चिन्ह है तो चिन्ह को बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कट जाएगा। तो -49 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -47D हो जाएगा। अब बराबर 106 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, -94 आ जाएगा। तो ओके,
तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 94/47। कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 बार में हमें कट जाएगा। तो डी का मान हमें पता चल गया। अब ए को मान पता कर लेते हैं। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 2 कोई भी बैठा सकते हो, कोई बात नहीं है, आपको आंसर समान आ जाएगा 1 में रखने पर। तो ए क्या है, ए प्लस 2d बराबर 12 है। तो a प्लस 2 और d का मान आया है 2 और बराबर 12। तो a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर 12, ये प्लस उस जाएगा तो -4। तो a बराबर हमें 8 पता चल गया। d का भी मान पता चल गया, a का भी मान पता चल गया। अब हमें 29वां पद को निकाल लेना है, यानी कह रहा है 29वां पद, यानी a 29 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 1 घटा के 28d होता है। तो a के तो पता चल गया 8 प्लस 2 28 है, 28 अगुने डी का भी पता चल गया है 2। तो 8 प्लस 56, 28 में 56 इक्वल टू कितना होगा, यानी 64 हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा क्वेश्चन इजी वे में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ओके बच्चों, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत क्वेश्चन मस्त है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए क्वेश्चन को तो पढ़ लिया। देखो बच्चों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखे कि कहाँ से आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, तो देखो बच्चों, हम मान लेते हैं, मान लिया कि ए एनवा पद हमारा शून्य है। ये मान लिया कि ए एन पद क्या है, हमें शून्य है। अब बच्चों देखो किताब में खुद दे रखा है A3 हमें दे रखा है 4 दे रखा है। ओके, और A9 दे रखा है वो -8 दे रखा है। ओके, तो बच्चों जब AN पता चल गया शून्य मान लिया, A3 पता चल गया, A9 पता चल गया, तो हमें ये सब पता चल गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात तो हमें करना पड़ेगा N, यानी यही चीज़ को हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब थोड़ा यहाँ पे लिखने पड़ेगा बच्चों, चूँकि माना कि थोड़ा बच्चों अच्छे खासा स्टेटमेंट दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स एकदम फुल आ सकता है। ओके, माना कि एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ओके, सार्वंतर डी है। तो देखो बच्चों, इसमें हमें ना ए पता है ना डी पता है, तो ए और डी पता करने के लिए इस A3 और A9 को हम समीकरण के रूप में लाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा ए और डी पता चलेगा। तो A3 है, तो A3 के बच्चों हम इस प्रकार लिखते हैं, ए प्लस 1 घटा के 2D, ए को दे रखा है 4। तो ये बच्चों समीकरण हमें आ गया 1। वह उसी प्रकार इसको A9 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 8D इक्वल टू -8। ये समीकरण 2 आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी 2 समीकरण को हल कर देंगे तो ए और डी का मान हमें पता चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो ए प्लस 2D बराबर 4 और एक है ए प्लस 8D बराबर -8। समान चिन्ह है तो वो चिन्ह बदलेंगे। ओके, ये चिन्ह को हमने बदल दिया, ये कट जाएगा।
तो -8 में से जाएगा 2 तो 6D। देखिए ये 8 4 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो यह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तो D बराबर क्या हो जाएगा 12/-6, ये कट के आएगा -2। तो D का मान हमें आ गया -2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी D को हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हम रखेंगे तो a + 2D = 4 है। तो a + 2 गुने D का मान आया है -2 = 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूना का 4 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो a बराबर 4, माइनस से उसे आ जाएगा +4। तो a बराबर हमें 8 आ गया। a का मान हमें 8 पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब a का मान हमें पता चल गया, an भी हमें शून्य दे रखा है तो शून्यक लिखें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर an जो हमारा दे रखा है वो शून्यक दे रखा है। ओके, तो देखो बच्चों, चूँकि an बराबर क्या फार्मूला होता है, a + n - 1 × d होता है, ये फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो an तो हमें शून्यक है यानी 0 है। a कितना आया है, हमें 8 आया है। अब प्लस n तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें हमें n ज्ञात करना है। तो n - 1 × d कितना आया है, तो d आया है -2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर n - 1 × -2 हो जाएगा। तो -8 = n - 1 ओके × 2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, -8 है, देखिए -8 है, ये बाटा के रूप में आएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ बाटा के रूप में। तो माइनस माइनस खत्म, तो चौका 8, ये 4 आ गया, n - 1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, n - 1 = 4। तो n बराबर 4, माइनस से उस जाएगा था प्लस में 1। तो n का मान हमें आ गया कितना बच्चों 5। यही हमें पता करना था और पता कर लिया n का मान। तो n का भी मान हमें पता चल गया 5। तो आई होप कि ये भी मैथ आपको इजी वे में समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये जितना भी आपको दिख रहा है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जिसमें आपको 6, 7, 8, 9 ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ओके, इसे आप ज़रूर 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, बनाते रहिएगा, क्योंकि देखो बच्चों मैथ रिवीजन है, जब तक आप रिवीजन करेंगे तो आपका बेस बहुत कंप्लीट रहेगा। जब इसे छोड़ दीजिएगा तो आपको मैथ में दिक्कत आ सकता है। तो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से वीडियो देखें और इसे रिवीजन करें, ताकि आपका बेस कंप्लीट रहे और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें सार्व अंतर को ज्ञात करना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा उलट पलट के दे दिया है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें कैसे भी क्वेश्चन दे, हमें फाइट करना है तो करना है। ओके, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। देखो बच्चों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो हमें पता करना है क्या, माना कि एपी के प्रथम लिख लेते हैं, ये दोनों पता नहीं है। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, और यही दोनों पता हमें नहीं है। अब जब दोनों पता हो जाएगा तो अपरूपी बन जाएगा। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ओके, प्रश्नानुसार तो देखो बच्चों, ए 17 है माइनस 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद से
17वां पद से 10वें पद से 7 अधिक है। ओके, तो देखो बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिखेंगे। पहले A17 को क्या कैसे लिखेंगे, A17 जो है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, A + 16D। ओके, माइनस है, यहाँ पर माइनस दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए A क्या है, A10 है तो इसको कैसे लिखेंगे, A + क्या लिखेंगे 9D, अब बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर A + 16D माइनस प्लस माइनस, A है A माइनस प्लस माइनस और 9D है 9D, हम बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस ये प्लस A, ये माइनस A, ये है, ये हम कैंसिल हो जाएगा। तो 16 में से 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 7D बचेगा। कितना, 7D बचा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो D बराबर हमें पता चल गया कितना, 7/7, यानी 1 पता चल गया, यानी D का मान हमें पता चल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यही हमें आंसर हो गया। हमें D का मान पूछ रहा था तो D का मान हमें पता चल गया। इसका कौन सा पद, सॉरी इसका सार्व अंतर ज्ञात करना था, तो इसे हमें सार्व अंतर हमें ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है। सार्व अंतर को हम D से सूचित करते हैं तो D हमें पता चल गया। यही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन और मोस्ट है, बहुत मोस्ट है 11 क्वेश्चन। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। 54वें पद से 32 अधिक है। ओके बच्चों, यानी 11 क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, दिया है हमें क्या क्या दिया है। हमें कहने का मतलब है कि अगर हमें पहले ये लिख लेते हैं, 3 दे रखा है AP में और 15 दे रखा है और 27 दे रखा है, डॉट 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 और दे रखा है। ओके, अगर बच्चों हम इसे AN को मान लेते हैं A 54वां से 132 का है अधिक है, तो हमें ये तो पता चल कि AN बराबर A 54 + 132 अधिक है। तो बच्चों हम इसमें से क्या करेंगे, N हमें पता करना होगा कि N क्या है। ओके, क्योंकि हमें इसमें पता है A हमें दे रखा है 3 और D भी हमें पता चल गया है, यानी 15 में से 3 को घटाएंगे, यानी A2 में से A1 को घटाएंगे तब पता चल जाएगा कितना 12। तो हमें N पता करना है, यानी क्या पता करना है, N पता करना है। तो अभी बच्चों आप लोग के बताए हैं कि पहले A 54वां निकाल लेते हैं, 54वां निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + 53D होता है। तो A पता है 3 + 53 गुने D पता चल गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 + 53 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 636 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 636 में 3 को जोड़ेंगे तो 639 होगा। ओके, 639 होगा। तो अब इस फॉर्मूला पर यूज करेंगे, चूँकि AN बराबर, अब देखिए यहाँ पर मान लिए थे कितना, A 54 को मान लिया तो A 54 हमें आया कितना 639 प्लस, अब देखिए ये क्या है प्लस 132 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और पहले ही हमने इसको मान लिया था। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, AN बराबर क्या हो जाएगा, यानी 639 में 132 के जोड़ेंगे तब 9 2 11 की 1, 6 3 3 6 1 7, 6 1 7, यानी AN हमें भी पता चल गया क्या 771। 771 हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, चूँकि AN का फार्मूला पर तुरेंगे A + N - 1 × D। तो 771 बराबर ये है हमें 3 प्लस N क्या है, तो AN हमें इसमें ज्ञात करना है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें AN को ज्ञात करना है।
तो n-1 इंटू डी हमें पता चल गया कितना 12। ओके, तो 771 ये प्लस इस साइड आएगा तो -3 इक्वल टू n-1 कितना हो जाएगा 12। तो 771 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 768 बराबर n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। तो n-1 बराबर 778, इस सॉरी बच्चों यहाँ 12 था, 12 ये बाटा के रूप में आ जाएगा 12। काटेंगे तो ये हमें कितना बार में कट जाएगा 64 बार में ये कट जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 64, तो n बराबर 64 प्लस 1, तो n बराबर 65 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो nवां पद हमें पता चल गया, यानी n का मान हमें पता चल गया 65वां। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये भी मैथ अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो इसे 1-2 बार रिपीट करके देखें ताकि आप लोग को समस्या दूर हो जाए। ओके, तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके बोर्ड में। ओके बच्चों, और जितना भी क्वेश्चन बच्चों आज हम बताए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो बच्चों अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। अगर आप NCERT का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों आप इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, टेक केयर।